अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट किए थे लास्ट क्लास में, जिसके फोर्थ एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 3 तक मैंने कराया था। आप फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो हैं बेस्ड हैं सबसेट्स, यूनिवर्सल सेट, पावर सेट एंड ओपन क्लोज इंटरवल के कॉन्सेप्ट पे सारे एग्जाम्पल्स बेस्ड हैं। तो आप देखिए यहाँ पे है राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट्स दिए गए हैं, उनके सबसेट लिखना है। तो सबसेट मीन्स ये जो गिवन सेट है उसके एलिमेंट्स को यूज करके हम कुछ और सेट्स बनाएंगे, उससे हम सबसेट कहेंगे। तो आप फर्स्ट सेट में आप देखें, आपको एक सेट गिवन है, सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। तो अ सेट कंटेन ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये जो है सिंगलटन सेट है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। इस तरह के सेट को हम कहेंगे सिंगलटन सेट। तो अब आप जानते हैं कि we all know that we know that the formula number of subsets is given by 2 raised to n। ठीक है, 2 raised to n by using this formula we can ये फॉर्मूले को यूज करके हम नंबर ऑफ सबसेट बनाएंगे। तो where n is, यहाँ पे n क्या है, n is number of elements in the set सेट। जो गिवन सेट है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं उसको 2 के पावर में लेके हम मल्टीप्लाई करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि इसको यूज करके हम कितने सेट्स बना सकते हैं, सबसेट्स। ठीक है, तो आप देखें यहाँ पे 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इस सेट के, 1 है। 2 रेज़ टू 1 इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सेट के हम दो सबसेट बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 है, 2 1 जा 2। तो आप वो दो सबसेट कौन से होंगे, आप यहाँ पे देखें, सबसेट इज इक्वल टू, फर्स्ट तो ये सेट होगा सेट ए, क्योंकि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट उसका खुद का एक सबसेट होता है, और तो वो स्टेटमेंट को यूज करके हम लिखेंगे ए, क्योंकि एवरी सबसेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेकेंड होगा every empty set और null set is subset of the given set, empty set। ठीक है, एक और होगा, वो होगा empty set। ये दो सबसेट बन गए सेट ए के। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहला तो ये है कि every set is subset of itself। ठीक है, और empty set, null set जो है वो हर सेट का एक सबसेट होता है। तो इस तरह इसके दो सबसेट हो गए। अब सेकेंड क्वेश्चन आप देखें, इसमें है दो एलिमेंट है, ये जो सेट है इसमें दो एलिमेंट है ए बी। तो अब ये फॉर्मूले को यूज करेंगे हम, तो यहाँ पे हमें मिलेंगे 2 रेज़ टू, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। मीन्स अब हम इसको जब बनाएंगे इसके सबसेट, ये सेट के, तो 4 सबसेट हमें मिलेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूले को यूज करने से हमें ये पता चलेगा कि हम इस सेट के कितने नंबर ऑफ सेट हम बना सकते हैं, और किस तरह बनाएंगे वो हम सेट्स को यूज के एलिमेंट्स को यूज करके बना सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 4 हो गए। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसेट। इसके सबसेट कौन से हैं, सबसेट बनेगा फर्स्ट ए। ठीक है, सबसेट लिखेंगे अब हम, सबसेट इज इक्वल टू, एक एलिमेंट लेंगे हम, एक 1 एलिमेंट फर्स्ट ए गिवन है, उसको यूज करके बनाएंगे एक सेट ए। अब इसमें एलिमेंट है बी, उसको यूज करेंगे, तो ये हो गए दो सेट। दो एलिमेंट है, उसको सेपरेटली सेट फॉर्म में लिख के दो सेट बनाए। अब हम जानते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है। तो उस तरह अब बनेगा a, b इज वन सेट। ठीक है, a, b इज इटसेल्फ का सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए यहाँ एक लिखे। एक और है जो कि 5 मीन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट जो है हर सेट का सबसेट होता है, तो एक और सेट हमने लिखा है यहाँ पे 5 एम्प्टी सेट। इस तरह देखें, फॉर्मूले के यूज करने पे हमें पता चला कि ये जो गिवन सेट है इसमें दो एलिमेंट है, इसीलिए इसके 4 जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स सबसेट बनेंगे। तो वो जो है 4 सबसेट यहाँ पे है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये जो सेट गिवन है इसमें है नंबर ऑफ एलिमेंट्स 1 2 3 है। ठीक है, पहले हम नंबर ऑफ सबसेट मालूम करेंगे, उसके बाद सबसेट लिखेंगे। नंबर ऑफ सबसेट
नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2:3। क्यों क्यों 3 क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि 3 जो है यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट है, ठीक है। तो अब 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो मींस ये जो सेट है उसको यूज करके हम 8 सबसेट बना सकते हैं। वो कौन से होंगे आप देखिए। फर्स्ट हम लेंगे वो एलिमेंट 1 एलिमेंट लेके एक सेट हो गया। सेकेंड एलिमेंट लेके बनाएंगे, ये जब इस तरह के ब्रेसेस में लिखेंगे हम एक एक सिंगल एलिमेंट को भी, तो भी वो एक सेट बनेगा। और ये जो सिंगल एलिमेंट यूज करके जब हम एक एक एलिमेंट को यूज करके जो सेट बनाएंगे वो एक होगा सिंगलटन सेट, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट, ठीक है। ये 3 एलिमेंट थे, तीनों को सेपरेटली हमने ब्रेसेस में लिखा, ये 3 सबसेट हो गए। अब रिमेनिंग 5 सबसेट हमने लिखना है, क्योंकि 8 सबसेट हम बना सकते हैं। अब देखें 1,2 एक सेट हो गया, और एक सेट हो गया 1,3, 1,3, ठीक है। एक और सेट 1,2 को ले लिया हम, 2,3 को ले लिया। अब यहाँ पे ले सकते हैं 2,3, पहले 1,2 उसके बाद 1,3, ठीक है। अब ये दो को यूज करेंगे 2,3, 2,3 कितने हो गए टोटल सेट 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब ये जो सेट है 1,2,3, ये जो है ये खुद का एक सबसेट है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 1 2 3। ये जो है ये एक सेट सबसेट है। एक लास्ट है जो कि एम्प्टी सेट है, बिकॉज एवरी एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ द गिवन सेट। एम्प्टी सेट जो है वो गिवन सेट का सबसेट होता है, इसीलिए ये आपको अच्छे तरह से याद रखना है। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए एक सेट और बन जाएगा। दो सेट कॉमन होंगे सब में, एक है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए एक सेट बन गया। एक और सेट है 5 मीन्स एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। ये दो सेट जो है हर से कॉमन होंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखें हमारे पास 8 बन गए सबसेट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब लास्टली है सेट 5 मीन्स नल सेट, यहाँ पे एक भी एलिमेंट आपको नहीं दिया गया, ये एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है, इसमें एलिमेंट्स ही नहीं है, तो आप किस तरह से इसके सबसेट बनाएंगे। तो हम इसके सबसेट नहीं बना सकते, नहीं बिल्कुल नहीं, हम इसके सबसेट बनाएंगे। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपना खुद का एक सबसेट होता है, इसीलिए हम लिखेंगे यहाँ पे इसका सबसेट इज इक्वल टू 5, बिकॉज एवरी सेट is the subset of itself. So phi is here, phi is subset of the given set phi, of the given set phi. Phi is the only subset of the given set phi, क्योंकि यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है, हम उसी जो गिवन हमारा सेट है उसी को हमने लिख दिया है कि वो उसका खुद का एक सबसेट है, हो गया। इस तरह से आपको नंबर ऑफ सबसेट पहले इस फॉर्मूले में हम n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। व्हाट इज n हियर, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, जितने भी सेट के एलिमेंट्स हैं वहां पे लिखेंगे। उसके बाद हम उसको नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट्स बना सकते हैं ये फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सबसेट लिखेंगे, ठीक है। ये हो गया कि गिवन आपको क्वेश्चन है कि आपको सेट्स कुछ दिए गए हैं, उसके हमने सबसेट लिखा। अब फिफ्थ क्वेश्चन आप देखें, आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन लेंगे। आप इसको उस वीडियो को पॉज करके आप कॉपी भी कर सकते हैं इसे। अब फिफ्थ क्वेश्चन हम लेंगे। How many elements
element has P of A if A is given to you as null set or empty set. A में एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो आप देखें, आपको क्वेश्चन है फिफ्थ, हाउ मेनी एलिमेंट हैज P of A? P of A means power set of A. What is power set? Power set of A means collection of all the subset of A. A जो गिवन है उसके हम सबसेट लिखेंगे, उसको कलेक्ट करेंगे तो वो बन जाएगा पावर सेट, ठीक है। जितने भी सबसेट हैं A के, उसको कलेक्ट करने पे वो पावर सेट बन जाएगा। तो यहाँ पे A is given to you as A is equal to pi, मीन्स ये जो सेट A है इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो अब इस तरह का अगर आपको सेट है तो आप कैसे मालूम करेंगे कि P of A में कितने एलिमेंट हैं, ठीक है। आप जानते हैं कि वी नो डेट नंबर ऑफ सबसेट किस तरह लिखते हैं हम, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू 2 raised to power n। n is the number of elements in the given set। लेकिन given set जो है, given set is here but given set is empty, means यहाँ पे एक भी एलिमेंट नहीं है। given set is empty, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एलिमेंट इक्वल टू 0, नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है। अब हम यही लिखेंगे n का पावर 2 raised to 0। तो नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 raised to 0। 0 इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जब ये एक एम्प्टी सेट हो तो नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो 2 raised to 0 मीन्स एनी नंबर raised to power 0 इज 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए P ऑफ, ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट मीन्स इट इज द एलिमेंट ऑफ P ऑफ A। एलिमेंट ऑफ P ऑफ A को मैं डिनोट करूंगा M ऑफ P ऑफ A, ठीक है। M ऑफ P ऑफ A मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या फिर आप इस तरह लें, यहाँ पे 2 raised to power m, m is the number of elements is in the given set। given set के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो m है। तो m is equal to here number of elements in A, that is m is equal to 0। m जो है 0 है, तो 0 वहां पे सब्स्टिट्यूट करने पे 2 raised to 0 is 1, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट A इज, इन द सेट P ऑफ A इज 1, क्योंकि जब A के सबसेट हम बनाएंगे उसके बाद उसको कलेक्ट करेंगे तब वो बनेगा P ऑफ A, पावर सेट ऑफ A। पावर सेट मींस कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ गिवन सेट। तो यहाँ पे आपने देखा कि इस फॉर्मूले को यूज करने पे हमें पता चला कि नंबर ऑफ एलिमेंट 0 है, तो सबसेट कितने हो गया, 1 हो गया। तो सबसेट सिर्फ एक ही है, मींस पावर सेट सिर्फ एक ही एलिमेंट रखता है। सबसेट्स को कलेक्ट करने पे ही पावर सेट मिलता है। तो सबसेट एक है मींस नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट इज 1, ठीक है, हो गया। अब हम लेंगे 6th क्वेश्चन। इसको आप ये फॉर्मूले पे सब्स्टिट्यूट करने पे आपको पता चलेगा कि सबसेट्स कितने हैं। तो सबसेट का कलेक्शन जो है वो है हमारा पावर सेट। तो पावर सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है, क्योंकि सबसेट नंबर ऑफ सबसेट सिर्फ एक ही बनेगा। तो इसका नंबर ऑफ सबसेट 1 है, तो वो सबसेट कौन सा है, 5 मींस 5, हमने 4th वन एग्जांपल में देखा 5 सबसेट्स ऑफ इटसेल्फ, तो वही सबसेट बनेगा 5, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन हम देखेंगे। Write the following as intervals। Write following as intervals। Write following as interval। ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको आपको लिखना है ओपन इंटरवल x
x belongs to R, x is lies in between -4 x -6। यहाँ पे आपको एक वैल्यू गिवन है x बिलोंग्स टू R और x की वैल्यू है लाइज इन बिटवीन -4 और 6। ठीक है, इसको अब हमको इंटरवल में लिखना है। पहले हम सारे क्वेश्चन लिख लेंगे, कॉपी करेंगे। x बिलोंग्स टू R, -12 is less than x is less than -10। x belongs to R, x की वैल्यू जो है लाइज करती है 0 और 7 में। ठीक है, x belongs to R, 3 is less than x is less than or equal to 4। ये -10 है। ठीक है, तो आपको थोड़े से इंटरवल्स जो है सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, उसको आपको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ ब्रैकेट। मींस ये जो है आपको गिवन है, आपको इसे इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो हमने दो तरह के इंटरवल हमने स्टडी किए थे। फर्स्ट था ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल। ओपन इंटरवल मींस यहाँ पे हम इस तरह लिखेंगे कोई पॉइंट ए बी सपोज, तो उसको इस तरह लिखेंगे तो ये हो गया ओपन इंटरवल। अगर हम इस तरह लिखेंगे तो क्लोज इंटरवल होगा। कि इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ओपन इंटरवल में ए बी को पॉइंट को की वैल्यू हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्लोज इंटरवल, क्लोज मींस ए बी की वैल्यू को भी हम साथ में लेंगे, उसको भी कंसिडर करेंगे। ठीक है, और एक बात, एक्स लाइज इन बिटवीन ए बी अगर क्लोज इंटरवल में है तो आपको मैंने बताया था कि लेस देन इक्वल की सिंबल हम यूज करेंगे अगर वो क्लोज इंटरवल में। अगर x जो है ओपन इंटरवल में लाइज है इसके वैल्यूज, तो यहाँ पे हम सिर्फ लेस देन के वैल्यूज लेंगे। मींस x के वैल्यू जो है a से बढ़कर है और यहाँ पे x की वैल्यू b से लेस देन है, छोटी है। लेकिन ए बी पॉइंट को हम इंक्लूड नहीं करेंगे ओपन इंटरवल में। क्लोज इंटरवल में इक्वल साइन इसीलिए हम लेते हैं यहाँ पे क्योंकि ए और बी की वैल्यू को भी हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो अब हम इस तरह से इसके इंटरवल लिखेंगे। यहाँ पे देखिए x इज लाइज इन बिटवीन, x की वैल्यू जो है वो -4 है से ग्रेटर है और लेस देन और इक्वल टू 6 है। यहाँ पे लेस देन इक्वल की साइन आ गई, मीन्स ये क्लोज इंटरवल में। यहाँ पे सिर्फ लेस देन की साइन है तो हम लेंगे इसको ओपन इंटरवल। तो इसका हो गया इस तरह। एक है आपको ओपन इंटरवल में एक पॉइंट है, एक क्लोज इंटरवल में है। क्लोज इंटरवल हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल की साइन है। ठीक है, अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए x belongs to R means x is belongs to the set of real number। x की वैल्यू सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब आप देखिए x की वैल्यू है यहाँ पे -12 is less than x is less than -10 मीन्स x -12 से बड़ा है। ठीक है, और x -10 से छोटा है इससे। अब यहाँ पे आपको सिर्फ यहाँ पे आपको लेस देन इक्वल की साइन नहीं है बल्कि सिर्फ लेस देन की साइन गिवन है, तो हम इसे लेंगे ओपन इंटरवल में। जब आप उसे ओपन इंटरवल में लेंगे तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज इन दोनों के दरमियान में वो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। -12 से बढ़ के वैल्यू लेंगे और -10 से छोटी वैल्यू लेंगे क्योंकि लेस देन है। लेकिन -12 और -10 की वैल्यूज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे ये वैल्यू को, क्योंकि ये ओपन इंटरवल में है। अब थर्ड में देखिए x बिलोंग्स टू R, x इज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 7। यहाँ पे फिर लेस देन और इक्वल की साइन है, मीन्स अब हम लेंगे क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल क्योंकि लेस देन इक्वल की साइन है, इज लेस देन 7 के साथ सिर्फ एक साइन है लेस देन, तो इसीलिए हम इसको लेंगे ओपन इंटरवल। तो आपको ये अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना है आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये है हमारा ओपन इंटरवल, ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में लेस देन इक्वल के साइन लेंगे, यहाँ पे सिर्फ लेस देन की साइन लेंगे। ये अगर आपको क्लियर है, आपने ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा है, तो इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसानी है और बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए x बिलोंग्स टू R, x जो है सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करता है। यहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू
3 इज लेस देन इक्वल टू x एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब यहाँ लेस देन इक्वल की साइन आ गई, तब आप लेंगे क्लोज इंटरवल। ठीक है, मीन्स हम दोनों पॉइंट भी कंसिडर करेंगे। जब हम वैल्यू लिखेंगे x की, तब हम 3 4 वाले पॉइंट भी कंसिडर करेंगे। अगर ओपन इंटरवल है, यहाँ पे 0 को लेंगे और 7 की वैल्यू को छोड़ के 7 से छोटे वाले वैल्यूज लेंगे, लेस देन 7 वाले वैल्यूज लेंगे x के लिए। ठीक है, तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तब आपको इस तरह के एग्जाम्पल सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। जब भी लेस देन इक्वल की साइन है, आपने क्लोज ब्रैकेट लेना है क्लोज इंटरवल की, और ओपन इंटरवल के लिए सिर्फ लेस देन वाली आपको साइन आए। ठीक है, अब हम और क्वेश्चन है 7 वाला क्वेश्चन ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज, क्वेश्चन नंबर 7 में अब ये जो 6s का रिवर्स है, आपको इंटरवल गिवन है, आपको इस तरह के फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। 6 में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में था, आपने लिखा उसको इंटरवल फॉर्म में। अब इंटरवल फॉर्म में है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल intervals in set builder form। set builder form, write the following interval in the set interval form। तो सेट जो है आपको वैल्यूज गिवन है इंटरवल्स में, आप उसको लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेकेंड वाला, फर्स्ट है 0 3 ओपन इंटरवल में, सेकेंड है आपको 6,12 क्लोज इंटरवल, थर्ड है 6,12, वन इज ओपन इंटरवल, वन इज इन फोर्थ is -23,5। -23,5। तो जब आपको ओपन एंड क्लोज इंटरवल का कॉन्सेप्ट आपने अच्छी तरह समझ लिया है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होंगे आपके लिए। अब आप देखें, फर्स्ट आपको गिवन है एक इंटरवल जो कि ओपन है। इस तरह की ब्रैकेट के लिए आप ओपन इंटरवल इस तरह के लिए इस तरह की ब्रैकेट हम यूज करेंगे, -3,0। तब अब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हमने ओपन एंड क्लोज इंटरवल में पहले से ही हमने लिया था लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ए बी जो है पॉइंट सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। अब हम इसको लिखेंगे एक्स इज लाइज इन बिटवीन -3,0। अब यहाँ पे ओपन इंटरवल में है, जस्ट हम लेस देन वैल्यूज लेंगे, मींस x की वैल्यूज -3 से ग्रेटर हैं और x से छोटे हैं। x से छोटे हैं मींस माइनस वैल्यूज ही हैं x के। इफ ग्रेटर देन 0 रहते x 0 से x वैल्यूज ग्रेटर देन 0 रहते तब पॉजिटिव वैल्यूज भी आते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ लेस देन है, तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव वैल्यू है और x वैल्यूज जो है -3 से बढ़ के हैं। हम 0 और -3 को कंसिडर नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये ओपन इंटरवल में है। अब आप देखेंगे सेकेंड वन, सेकेंड भी फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब आप देखें ये दोनों जो है आपको क्लोज इंटरवल में गिवन है, ब्रैकेट इस तरह की है मींस क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल के लिए हम लेंगे सिंबल लेस देन और इक्वल टू। 6 इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड x is 6 is less than equal to x and x is less than equal to 12। जब भी आपको क्लोज वाली ब्रैकेट है, आपने समझना है ये जो है क्लोज इंटरवल है। क्लोज ये जिस तरह की जो ब्रैकेट है, इस तरह की क्लोज ब्रैकेट जो है इसलिए वो इंटरवल है क्लोज इंटरवल। ये ब्रैकेट आती है, आपने समझना है ये क्लोज इंटरवल है।
जब ये क्लोज इंटरवल होगा तो लेस देन इक्वल की साइन लेंगे। हम यहाँ पे लेस देन इक्वल की साइन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ये दोनों पॉइंट की वैल्यू को भी कंसिडर करेंगे, इसीलिए हम लेस देन इक्वल की साइन ले रहे हैं। ओपन इंटरवल में इस तरह नहीं होता। अब आप देखें यहाँ पे जो है आपको गिवन है ओपन ब्रैकेट है एक, और एक है क्लोज ब्रैकेट। एक क्लोज ब्रैकेट है 6 के साथ ओपन ब्रैकेट है, 12 के साथ क्लोज ब्रैकेट है, लेकिन सेकंड वाले क्वेश्चन में दोनों के साथ क्लोज ब्रैकेट थे तो हमने इस तरह लिखा। अब इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह लिखेंगे हम, 6 के साथ ओपन ब्रैकेट है मींस इट इज अ ओपन इंटरवल, इस तरह की ब्रैकेट है तो ये हो गया ओपन इंटरवल में। अब देखें x बिलोंग्स टू आर सच दैट 6 is less than x and it is less than or equal to 12। यहाँ पे हम 6 लेस देन x क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 6 के साथ जो है ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट है, तो यहाँ पे 6 की वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करेंगे। x इज ग्रेटर देन 6 है, 6 इज लेस देन मींस जिसका रिवर्स होगा x इज ग्रेटर देन 6, तो 6 को छोड़ के 6 से बड़े जो वैल्यूज हैं वो लेंगे, और इट इज क्लोज इंटरवल है 12 के साथ, इसलिए लेस देन इक्वल टू। अब आप लास्ट में देखें x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x -23 इज लेस देन इक्वल टू x, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल वाली ब्रैकेट है, इसलिए हमने लिखा -23 इज लेस देन इक्वल टू s एंड इट इज लेस देन पाई। पाई के साथ हमारे पास ओपन इंटरवल वाली ब्रैकेट है, इसलिए हम सिर्फ लेस देन पाई लिखेंगे। 23 के साथ क्लोज है इसलिए इज लेस देन इक्वल टू। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। जब भी क्लोज ब्रैकेट होगी, क्लोज इंटरवल की ब्रैकेट होगी, आपने लिखना है लेस देन इक्वल टू साइन। ठीक है, अब इस तरह की ब्रैकेट के लिए आप सिर्फ लेस देन वाली लिखेंगे, इस तरह की अगर ब्रैकेट है तो लेस देन इक्वल वाली लिखेंगे। ठीक है, हो गया क्लियर कॉन्सेप्ट आपके लिए। अब आप लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। What in universal set would you propose for each of the following set? आपको दो सेट गिवन है। What universal set would you propose for each of the following? आपको दो सेट गिवन है, उसके लिए कौन सा यूनिवर्सल सेट बेहतर रहेगा, हम ये फाइंड करना है। फर्स्ट है द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। दूसरा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो सेट आपको गिवन है, उसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन सा बेहतर रहेगा, हम ये फाइंड करना है। तो आप जानते हैं यूनिवर्सल सेट मींस जो सबसे बड़ा होगा उसमें से हम छोटे छोटे सेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप देखें सेट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे है, राइट ट्राइंगल्स के जो सेट है, राइट एंगल 90 वाले जो है उसका एक सेट हमने बनाया, और एक है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल को यूज करके भी हमने एक सेट बनाया। तो यहाँ पे दोनों जो है ट्राइंगल के ही टाइप्स हैं, तो आप जानते हैं दोनों ट्राइंगल के सेट हैं, तो उसके लिए ये भी सेट है, ये इसमें जो है एक अलग तरह के ट्राइंगल्स हैं। ये जो सेट है इसमें भी ट्राइंगल से चाहिए, ये भी एक अलग तरह के ट्राइंगल्स को यूज करके हमने सेट बनाया। तो जब दोनों सेट जो है ट्राइंगल्स को यूज करके ही बनाए हैं, लेकिन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हैं, तो आप देख कह सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, सारे ट्राइंगल्स के सेट को आप लेंगे, उसमें से हम ये एक सेट और ये एक सेट बना सकते हैं। ठीक है, तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल ले लेके हम बहुत सारे भी टाइप्स के सेट्स छोटे छोटे बना सकते हैं। तो इसका आंसर है सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। सारे ट्राइंगल्स आप जितने भी हैं सबको हम कंसीडर करेंगे, सबको कंसीडर करके सारे ट्राइंगल्स लिखेंगे, उसके बाद जो उसमें से हम ये दो सेट इजीली बना सकते हैं। ठीक है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जब इस सेट में से ये भी सेट बनेगा, ये भी सेट बनेगा हमारा।
तो ये हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन टू यू। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज 1.3। अब आप देखें, लास्ट एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 9। आप लिखें क्वेश्चन नंबर 9 एज given the set A is equal to 1, 3, 5, B is 2, 4, 6 and C is equal to 0, 2, 4, 6, 8. Which of the following may be considered as the universal set? Universal set for all the three sets. Three sets A, B, C. फर्स्ट है आपको गिवन जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सेकेंड सेट नल सेट। थर्ड 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. फोर्थ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन सेट ए बी सी, थ्री सेट आपको गिवन है, तीन सेट। सेट ए के एलिमेंट है 1, 3, 5, सेट बी के एलिमेंट है 2, 4, 6 एंड सेट सी के एलिमेंट है 0, 2, 2, 4, 6, 8। तो ये तीन सेपरेट अलग अलग किस्म के सेट आपको गिवन है। तो आपको ये मालूम करना है ये जो गिवन सेट है इनमें से कौन सा यूनिवर्सल सेट होगा, मींस कौन सा ऐसा सेट होगा जिसको यूज करके हम ये तीन सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट मींस सबसे बड़ा, ठीक है। ऐसा कौन सा सेट होगा जिसको यूज करके हम ये तीन सेट बना सकते हैं। तो आप देखो 1, 3, 5 है, ये फर्स्ट सेट में है 1, 3, 5, यहाँ पे भी है 1, 3, 5, यहाँ पे भी है 1, 3, 5। तो ये तीन में से जो है हम सेट ए बना सकते हैं, लेकिन तीनों के लिए कॉमन एक हमने चूज करना है कि ऐसा सेट जिससे हम तीनों बना सकते हैं। तो 2, 4, 6 यहाँ पे भी है, फर्स्ट में, सेकेंड में है 2, 4, 6 एंड थर्ड में 2, 4, 6, ठीक है। तो बी भी जो है ये तीन से बनता है, ये तो नल सेट है, मीन्स इसमें एक भी एलिमेंट नहीं। अब सी देखिए 0, 2, 4, 6, 8। अब सी के एलिमेंट है 0, 2, 4, 6। फर्स्ट वाले में 8 वाला एलिमेंट नहीं है, तो हम फर्स्ट को कैंसिल करेंगे। फर्स्ट को यूज करके हम तीन सेट एक साथ नहीं बना सकते, ठीक है। अब थर्ड को आप लीजिए 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पे है सेट सी के एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स हैं। थर्ड में यहाँ पे भी सेट सी के एलिमेंट्स है 2, 4, 6, 8, लेकिन 0 नहीं है। दैट मीन्स ये जो है थर्ड वाला हमारा सेट जो कि जिसके एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4, 0 to 10, ठीक है। इसके एलिमेंट को यूज करके हम बना सकते हैं तीन सेट 1, 3, 5, 1, 3, 5 ए हो गया, B 2, 4, 6, 2, 4, 6, ठीक है। और C 0, 2, 4, 6, 8, 0 है यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8। मीन्स ये सेट जो है थर्ड जो सेट गिवन है उसको यूज करके आप तीन सेट बना सकते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला सेट है ये जो है यूनिवर्सल सेट है ए बी और सी के लिए, ठीक है। 3 is the universal set, third set is the universal set for all
ए बी सी डी सॉरी ए बी सी सेट्स, ठीक है। सो इसके ये जो है लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.3 का। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 जो है कंप्लीट हो गई। और जो है हमारा सेट जो स्टार्ट किए थे हमने चैप्टर, हाफ चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। इसके बाद है वन डायग्राम्स में नेक्स्ट क्लास में लूंगी वन डायग्राम के। तो हम सेट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं ये जो है हम सेकेंड इसके बाद की जो क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगी। जब तक आप जो है ये जितने भी क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिए, आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।